Let's move first toward the solution of an ordinary differential equation. कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है nth डिग्री की। क्या है आपके पास एक n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। n ऑर्डर मीन कि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है वो क्या है, n ऑर्डर का है। मीन ये जिस तरह यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो a n x a n माइनस 1x ये सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। और ये जो g ऑफ x है आपके पास वो क्या है, सोर्स टर्म है। जो राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट आपके पास हो सकता है, सम फंक्शन ऑफ x हो सकता है, ये क्या है, एक सोर्स टर्म है। अब यहाँ पे अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो अननोन है आपके पास, या जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है while solving this nth order differential equation, वो क्या है, y है। वो क्या है आपके पास, y है, अननोन फंक्शन जो है y इज इक्वल टू y ऑफ x। ये अननोन फंक्शन है जो कि आपने फाइंड आउट करना है। वो कहता है कि ये अगर आप ये जो अननोन फंक्शन है ये सोल्यूशन कहलाएगा। ये क्या कहेगा, इसको आप सोल्यूशन कह सकेंगे कब, अगर ये जो कंडीशंस हैं वो होल्ड हो रही हूँ। क्या कंडीशन है जी, पहली तो ये है आपके पास, पहली कंडीशन ये है कि जो आप y निकालें, y इज इक्वल टू y ऑफ x, जो आप फाइंड करें वो एक इंटरवल भी आप फाइंड आउट कर सकें जिसके ऊपर वो y इज इक्वल टू y ऑफ x क्या हो, डिफाइंड हो। मीन उस अगर आप ये कोई इंटरवल फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं जिसपे y इज इक्वल टू y ऑफ x डिफाइन हो, तो ये एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। दूसरा ये है कि जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस तरह यहाँ पे n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर की भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की भी हो सकती है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो उतने ये वाला जो फंक्शन है इसके डेरिवेटिव भी i के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो। लेट्स सपोज अगर ये n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन, इसका एंड डेरिवेटिव भी क्या हो, ये सारे के सारे जो डेरिवेटिव हैं उसके ऊपर कंटिन्यूस हों। ठीक है। और जब हम, तीसरी बात क्या है कि जब हम उस y को डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लग इन करें तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये y क्या कर दे, आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दे। अगर ये तीनों चीजें आपकी फुलफिल हो जाएं तो वो जो फंक्शन y होगा, वो जो आपके पास y फंक्शन होगा, वो आपके पास y क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। वो y फंक्शन जो होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। एक तो ये कि आप एक इंटरवल निकालने में कामयाब हो जाएं जिसके ऊपर क्या हो, वो y डिफाइंड हो। दूसरा ये कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका आप उसको सॉल्यूशन क्लेम कर रहे हैं वो उतने उसके डेरिवेटिव उस i के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो। ठीक है, ये क्या हो, कंटिन्यूस हो। तीसरी बात क्या है कि जब उस y इज इक्वल टू y ऑफ x को आप इक्वेशन में पुट इन करें तो वो क्या हो जाए, इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी में रिड्यूस हो जाए। जब ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएंगी देन यू आर श्योर कि ये जो y है वो उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है जी, सॉल्यूशन है। ठीक है जी। ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि वो कह रहा है कि वेरीफाई दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक उसने आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, ये फंक्शन दिया हुआ है और वो आपको कह रहा है कि ये फंक्शन को बताएं, ये वाला जो फंक्शन है ये वाला जो y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4, ये जो फंक्शन है इसको बताएं कि ये इसका सॉल्यूशन भी है कि नहीं है इस इंटरवल i के ऊपर।
फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवल आई आपने फाइंड आउट करना होता है, ये तो उसने दे दिया जी आपको पहले, ठीक है। इंटरवल आई जो है वो हमारे पास क्या है, वो ऑलरेडी गिवन है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमें गिवन है। अब सेकंड वाली हमने बात क्या चेक करनी है, अगर आप अपनी प्रीवियस स्लाइड को रिव्यू करें, सेकंड हमने इसको सॉल्यूशन क्लेम करने के लिए ये जो तीन चीजें हैं ये हमने वेरीफाई करनी है कि क्या ये जो गिवन फंक्शन है ये डिफाइन है इस इंटरवल के ऊपर। अब अगर गिवन फंक्शन को आप देखें, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है। सारी जो पोलिनोमियल्स हैं ये कंप्लीट रियल लाइन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के ऊपर डिफाइन है। आप इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल लें इस इंटरवल में से, उसको इसमें एक्स की जगह प्लग इन करें तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, मतलब एक डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो ये वाली हमारी पास जो पहली कंडीशन है वो तो जी सेटिस्फाई हो गई कि ये जो फंक्शन है y वो डिफाइंड है किस पे, इंटरवल आई के ऊपर जो गिवन है। दूसरी वो हमारे पास कंडीशन क्या है जी, दूसरी कंडीशन अगर आप अपनी प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो वो क्या है कि जितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने डेरिवेटिव भी उस इंटरवल आई के ऊपर क्या हों, कंटिन्यूस हों। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है वो क्या है, सिर्फ एक डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है जी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जस्ट एक डेरिवेटिव चेक करना है कि ये डेरिवेटिव कंटिन्यूस है कि नहीं है इस इंटरवल आई के ऊपर। अब ये मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ 1/16 तो कांस्टेंट है, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल वो क्या आ जाएगा, 4x की पावर 4 माइनस 1, तो वो क्या आ जाएगी 3। तो इन अदर वर्ड्स ये आपके पास आ गया 1/4 x पावर 3। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को आप गौर से देखें तो ये भी एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3, ये भी एक फंक्शन है, डेरिवेटिव ये अगेन एक फंक्शन ही होगा। तो ये फंक्शन है, तो ये पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3। जितनी भी पोलिनोमियल हैं वो रियल लाइन मीन इंटरवल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के ऊपर कंटिन्यूस हैं। अगर सारी कंटिन्यूस हैं तो इसका मतलब ये वाली भी कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस है तो ये आपकी कंडीशन सेकंड वाली कंडीशन भी हो गई कि जितने भी उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा हो उस तक जितने भी डेरिवेटिव हैं वो उस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हों। तो ये वाली भी ओके हो गई जी। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास रह गई कि अगर हम उस y को इक्वेशन में पुट करें तो उसको वो आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दे। अगर ये चीज होल्ड हो जाती है देन वी आर श्योर कि गिवन y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जी अब तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। उसमें क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें फिर राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें। अगर तो ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो आप की जो इक्वेशन है वो आइडेंटिटी में रिड्यूस हो गई एंड you can claim that the given function is a solution of the stated differential equation। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है जी, ये वाली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो dy बाई डी एक्स ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो क्या आया था हमारे पास 1/4 x पावर 3। अब अगर आप इसकी राइट हैंड साइड देखें जी, इसकी राइट हैंड साइड आपके पास ये वाली है। राइट हैंड साइड क्या है जी, एक्स वाई पावर 1/2। तो एक्स ऐसे ही आ गया, वाई आपको गिवन है, वाई क्या है आपके पास, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये गिवन है 1/16 एक्स पावर 4 1/2। और इसको जब आपने सॉल्व आउट किया तो आपके पास ये वाली चीज बन गई। अब अगर इसको देखें तो इसकी जो राइट हैंड साइड है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया तो इस फंक्शन ने इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दिया। जब आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दिया तो हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई 1 2 एंड 3। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नो वी कैन से दैट द गिवन
function y is equal to 1 over 16 x power 4 is a solution to this first order differential equation. ठीक है जी, तो ये इस तरह हो गया। इसी तरह ये जो आपके पास यू कैन इजीली वेरीफाई दैट कि ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, इसमें सेकंड डेरिवेटिव अपीयर हुआ और ये जो आपके पास फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है, इसके दो डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव वो भी इसके उस इंटरवल, ये जो इंटरवल आई है इसके ऊपर कंटिन्यूस हैं और इस फंक्शन को जब आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसको ये आइडेंटिटी में रिड्यूस कर देता है। तो ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह ये वाला जो फंक्शन है दैट विल आल्सो एक्ट एज अ सॉल्यूशन टू दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और वन थिंग मोर, अगर आप अपनी ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इसमें अगर y0 मैं इधर पुट करूं और y0 इधर पुट करूं, दोनों जीरो हो जाएंगे, आइडेंटिटी y0 0 0 0। तो y इज इक्वल टू 0 इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ बोथ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 उन दोनों का सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू जो 0 है आपके पास, ये जो है ये डिफरेंशिएबल भी है, ये कंटिन्यूस भी है, ये डिफाइंड भी है इस इंटरवल के ऊपर -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। जो गिवन इंटरवल आई है आपके पास ये उसके ऊपर क्या है, डिफाइन भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है और डिफाइन भी है। तो y इज इक्वल टू 0 इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ द अबव टू डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं y इज इक्वल टू 0 भी इनका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखें तो ये दोनों होमोजीनियस भी हैं। तो y इज इक्वल टू 0 जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूजुअली y इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं जी, ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई होप सो कि आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे और ये वेरीफाई करना भी सीख गए होंगे कि हाउ टू वेरीफाई दैट वेदर द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन टू दिस टू अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। नाउ द सॉल्यूशन कर्व। सॉल्यूशन कर्व आपके पास क्या होती है जी, सॉल्यूशन कर्व इज नथिंग, अगर आप जिस इंटरवल के ऊपर आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है उस इंटरवल के ऊपर अगर आप अपने सॉल्यूशन को प्लॉट कर दें तो दैट विल बी नोन एज द सॉल्यूशन कर्व। वो क्या कहलाएगी आपके पास, सॉल्यूशन कर्व कहलाएगी। जिस तरह आपके पास आपने ये अभी क्लेम किया है कि 1 over 16 x पावर 4 इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई पावर 1/2, ये आपने क्लेम किया है y इज इक्वल टू 1 over 16 x पावर 4 इज अ सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई पावर 1/2। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है किस इंटरवल के ऊपर, इंटरवल क्या है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये आपने अभी इस चीज को क्लेम किया है। अगर ये आपने क्लेम किया है तो x को आप डिफरेंट वैल्यू दें, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफरेंट वैल्यूज x को दें और जो y की आपके पास डिफरेंट वैल्यू आएंगी, जैसे आप यूजुअली एक्स वाई प्लेन में ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको आप प्लॉट कर दें तो वो जो आपके पास एक कर्व हासिल होगी, वो जो कर्व आपके पास हासिल होगी वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कर्व कहलाएगी। ठीक है जी, वो क्या कहलाएगी, इस सॉल्यूशन की कर्व कहलाएगी। तो दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन कि आपके पास एक फंक्शन को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन कर्व आप कैसे ड्रा कर सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन आपके पास आ गया है उसको
उस इंटरवल जिसके ऊपर वो डिफाइंड है उस पे उसको प्लॉट कर देना एक्स वाई प्लेन में। तो प्लॉट करने के पास जो ग्राफ आपके पास आएगा वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कर्व कहलाएगा। वो सोल्यूशन कर्व आपके पास कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये